हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आपका जैसे कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ये आपका सहायक शिक्षक में भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आने वाले, शिक्षक में भी आने वाले, साथ ही साथ व्याख्याता में भी कंप्यूटर से प्रश्न बनने वाले हैं, जैसा कि आप सभी सिलेबस देखे ही होंगे। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, और ये आप सभी के लिए, चाहे आप जिस भी फील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कंप्यूटर का। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। चलिए फिर हम अपने सेशन में आ जाते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहला फर्स्ट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है आज के सेशन में। MCQ 1 है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आशा मैं यही करूंगी कि आप सभी से बन जाने चाहिए, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे इसके लेवल को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, और एग्जैक्टली यदि हम देखें कि आप लोगों से सभी प्रकार के प्रश्न बनने ही चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, J.S. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आई होप सो सभी से बन गया होगा ये आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते, आप साथ में अपने आंसर्स को देते चलिए। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ATARIS, एट्रिस, ENIAC, ENIAC, टैंडी या नोवेला? बताइए पहले कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम आप सभी जानते ही होंगे, क्या था सबसे पहले कंप्यूटर का नाम? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC था। तो ENIAC का यदि हम बात करें फुल फॉर्म क्या था सबसे पहले, तो हमें ये पता होना चाहिए ENIAC का फुल फॉर्म क्या। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, ये भी पूछा जा सकता है ना, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या है? ये सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है, क्या? ENIAC। और फिर उसके बाद में ये जब हम पढ़ते हैं सभी कंप्यूटर्स के बारे में कि पहला कंप्यूटर कौन सा है और उसके बाद में क्या आया क्या नहीं आया, उसी के अंतर्गत हम सभी इसको पढ़ते हैं। और यदि हम इसकी बात करें कि कब इसकी खोज की गई या फिर ये कब आया, मार्केट में कब आया, तो इसके लिए माना जाता है, ENIAC के लिए माना जाता है कि इस कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर पहला कंप्यूटर है जो कि US आर्मी के लिए इसको डिजाइन किया गया था। किसके लिए डिजाइन किया गया था? US आर्मी के लिए डिजाइन किया गया था। 1943 से 46 तक इसका पूरा ओवरऑल इसका टाइम पीरियड माना जाता है ENIAC का। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तब उस समय जो है इसका जो है निर्माण किया गया था। और पर्टिकुलरली यदि हम देखें, यदि आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ENIAC को कंप्यूटर इसीलिए इसको बनाया ही इसलिए गया था कि जिससे ये क्या कर सके, US आर्मी की मदद कर सके, US आर्मी की मदद कर सके। इन व्हाट सेंस? जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि उनके जो बैलिस्टिक फायरिंग जो टेबल्स है ना, उसको गिन सके, उसकी गणना के लिए बनाया गया था, कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। समझ में आ रहा है कि US आर्मी में जो फायरिंग जो टेबल्स होते हैं, बैलिस्टिक जो फायरिंग टेबल्स होते हैं, उसकी गिनती कर सके, इसीलिए इसका मेन उद्देश्य ये था, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाता है, उद्देश्य बताइए क्या बताइए, बस ये पूछा जाता है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो सर्वप्रथम कब हुई थी? 49 में हुई, 51 में हुई, 46 में हुई या फिर 47 में हुई? यहाँ पे मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आप सभी अपने आंसर साथ में देते हुए चल रहे हैं, और लास्ट में फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस बने और आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पहला कंप्यूटर ENIAC, और ये कब बना? 1943 से 46, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977 में, 2000 में, 55 में या 60 में? बताइए कब आई महान क्रांति की। यदि हम बात कर रहे हैं
तो माना जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक या हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है? संगणक। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 2 दिसंबर को? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस यदि हम देखें तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये होता है ना, तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है ये। तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? तो आपको बताना है, बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। आई होप आप सभी से बन रहा हो और मुझे आशा है कि आप सभी से बन ही रहा होगा। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू या वॉल्फ्रैम अल्फा? तो यहाँ पे सर्च इंजन नहीं है पूछा गया, तो सर्च इंजन वॉल्फ्रैम अल्फा नहीं है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई क्या होती है? जो कि हम जो डेटा देते हैं कंप्यूटर को, है ना। इनपुट कैसे होता है? कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, तो इनमें से कौन इनपुट इकाई नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट यूनिट? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो नहीं है, मैंने कह दिया क्या? सॉरी, इनपुट इकाई है। तो क्या है? तो ये माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट? हमसे पूछा जा रहा है। बताइए कितना होता है? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट या 1024 गीगाबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 1 KB इक्वल्स टू व्हाट? 1 KB इक्वल्स टू कितना होता है बताइए तो 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? बाइट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला गया 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट या 1024 गीगाबाइट या 1024 टेराबाइट? बताइए तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 मेगाबाइट पूछा गया, तो 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। बस सिमिलरली है, उसी पैटर्न का। 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स? कितना होता है? 1024 किलोबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट होता है या जीबी होता है? 1024 जीबी होता है या 1024 टीबी होता है? बताइए क्या होता है? जीबी। 1 GB इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट? मतलब इनमें से किलो है, मेगा है, गीगा है या टेरा है? कितना क्या होगा? तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो 1 GB इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। अब देखो ये आप लोग सब जान रहे होंगे, मुझे पता है कि आप लोगों से बन गया होगा, है ना। लेकिन हम याद कर लेते हैं। हम याद कर ले तो हमें बहुत ही आसानी होगी। एक टेबल रहता है जो कि हमें हमेशा याद होना चाहिए। अक्सर इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? चलिए आइए देख लेते हैं। तो यदि हम ना बिट्स की बात करते हैं तो बिट्स क्या होता है? तो बिट्स मतलब कि बाइनरी डिजिट्स, यानी कि 0 और 1 हो गया। ठीक है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज की यदि हम बात करें। निब्बल की यदि हम बात करें तो निब्बल कितने के बराबर होता है? तो 4 बिट्स इक्वल्स टू 1 निब्बल। ठीक है, फिर बाइट की यदि हम बात करेंगे ना तो बाइट कितना होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है। कितना? 8 बिट्स के बराबर होता है। फिर हम केबी की बात करें यानी कि किलोबाइट की बात करेंगे ना तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एमबी की बात करेंगे ना तो ये 1024 कितने के बराबर होता है? 1024 केबी के बराबर 1 MB होता है। ठीक, फिर उसके बाद जीबी आता है तो 1024 जीबी किसके बराबर होता है? MB के बराबर होता है, यानी कि 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। फिर उसके बाद टेराबाइट होता है यानी कि TB, तो ये कितना होता है? 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 TB होता है। ठीक, तो ये ना इस चीज को आप लोगों को याद रखना कि ये जो ओवरऑल इस टेबल से अक्सर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किससे बनते हैं, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। तो आईसी चिप किससे बनते हैं बताइए, तो आईसी चिप किससे बनते हैं, तो आईसी चिप सिलिकॉन से बनते हैं, किससे बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं। फिर इंटरनेट के पते में पद HTTP क्या होता है, HTTP क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है हमें। तो हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, मल्टी प्रोसेसिंग होती है क्या, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मल्टी का मतलब ही बहु होता है, यानी कि अधिक, एक से अधिक, है ना। तो एक से अधिक मतलब कि एक से अधिक प्रोसेसिंग हो रही है तो प्रोसेसर है, तो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, फिर हमसे पूछा जा रहा है इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी है क्या है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या कोर मेमोरीज। तो ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है बताइए, तो ऑप्टिकल मेमोरी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है। तो ऑप्टिकल मेमोरी मतलब कि ऐसा स्टोरेज जो कि रिटर्न, यानी कि जिसमें कौन से डेटा होते हैं, रिटर्न, जिसको हम कैसे पढ़ पाते हैं, रिटर्न एंड डेटा इज रिटन एंड रीड विद द लेजर। ऑप्टिकल मेमोरी मतलब कि जिसको हम लेजर के द्वारा लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टोरेज में जो भी डेटा फीडअप रहता है तो हम उसको लिख और रीड कैसे कर पाते हैं, लेजर के द्वारा। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स क्या होते हैं ऑप्टिकल मेमोरी के, तो ऑप्टिकल मेमोरी के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि सीडी हो गया, आपका डीवीडी हो गया। तो ये जो क्या होते हैं आपके एग्जाम्पल होते हैं ऑप्टिकल मेमोरी के। अब आपसे यदि पूछ दिया गया कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो तब ये बताइए तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि आपसे पूछ दिया जाएगा डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, उस तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो सीपीयू में सबसे पहले तो बताओ क्या क्या होता है, कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है और क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो क्या होता है, माइक्रो होता है, प्रोसेसर होता है, आउटपुट होता है, या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। बताओ तो क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, सीपीयू के एएलयू में होते हैं क्या होते हैं, रैम स्पेस होते हैं, रजिस्टर होते हैं। क्या पूछा गया है सबसे पहले तो सीपीयू के एएलयू में अरिथमेटिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना, लॉजिक और लॉजिकल यूनिट बोला जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है, रैम स्पेस होता है, या फिर इसमें रजिस्टर होता है, बाइट स्पेस होता है, या फिर इनमें से सभी होते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है, हमें ये बताना है कि एएलयू में क्या क्या होता है। यहाँ पे यदि हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे कि एएलयू में क्या क्या होता है, तो रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो डिस्क यूनिट का प्रयोग किया जाता है, मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, एएलयू का, या कंट्रोल यूनिट का। तो बताओ यहाँ पे पूछा जा रहा है गणना के लिए और तुलना के लिए। तो गणना और तुलना के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो एएलयू को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या होता है, प्रोसेसर होता है, इनपुट डिवाइस होता है, प्रोग्राम होता है, या प्रोटेक्टर होता है, और फिर वी कैन से प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित करता है, यानी कि हमने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ और आउटपुट निकल के आया, यानी कि क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग होता है। तो वो क्या है, प्रोसेसर है वो। ठीक है, प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट रैम है, या एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर है,
या कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, वैसे हम देखें तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी की बात होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन क्या है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों की मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित कर रहा है? तो सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है क्या है? डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ तो क्या होगा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? सीपीयू का फंक्शन क्या होता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। गणनाएं और प्रोसेसिंग मतलब एएलयू होता है, मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, तो वो क्या करता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक, फिर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है पूछा जा रहा है? डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या डेटा को स्टोर करना। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, मतलब बेसिक चीज कंप्यूटर का नहीं है। क्या नहीं है? डेटा को प्रोसेस करना नहीं करता क्या? बिल्कुल करता है। फिर इनपुट को स्वीकार करता है क्या? जी हाँ करता है। डेटा को स्टोर करता है क्या? जी हाँ करता है। तो टेक्स्ट को स्कैन करना, इसका ये बेसिक वर्क नहीं है। ठीक है, बेसिक फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? टेक्स्ट को स्कैन करना। ठीक, फिर कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या रैम में? बताइए तो। कंप्यूटर में यदि हमसे पूछा जा रहा है कि अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में, रैम में? प्रोसेसिंग की अधिकांश प्रोसेसिंग यदि हम बात करें तो किस में होती है? सीपीयू में होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसिंग होती है। तो ये हमने 25 क्वेश्चंस देखे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, आई नो, बट आप लोगों से ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही हाई लेवल का पढ़ेंगे, हम तो बेसिक चीज पढ़ेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से भी प्रश्न आए हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि आप सीजी व्यापम के पेपर ये नहीं आपको कर देखिए, प्रिपरेशन की एक टेक्निक होती है। टेक्निक क्या होती है कि सीजी व्यापम ने जो कुछ भी अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो भी एग्जाम लिया है उसके क्वेश्चंस को आप उठाइए, कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, और उसको देखिए कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये होता है बेस्ट तरीका अपनी प्रिपरेशन करने का। तो ये सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आशा है आप सभी से बने होंगे और सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि कोर्स से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690, क्योंकि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए कोर्स चल रहा है। यदि आप इच्छुक हैं कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवाने के लिए तो जरूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवं कमेंट सेक्शन में मोबाइल ऐप की लिंक दी गई है, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स को बुक कीजिए। ज्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा देर करते हैं उतना ही ज्यादा हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकलते जाते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।